नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर मिल रहे आपके प्यार और सपोर्ट से ही मुझे अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा और उत्साह मिल जाता है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कर्ण की व्यथा कैसी थी। कर्ण रोज प्रातः उठकर उगते सूर्य के सम्मुख खड़े होकर बड़े श्रद्धा से प्रार्थना करता था। आज प्रार्थना के लिए मन स्थिर ही नहीं था। जब से कृष्ण ने बताया था कि तुम्हारी माँ तो कुंती है, तब कर्ण की नींद ही उड़ गई थी। वह मन ही मन कह रहा था, कृष्ण तुमने उन सबको नष्ट कर डाला, मेरे सूर्यवंशी होने के भाव को भी नष्ट कर डाला, मुझे कमबख्त कुंती के पेट से गिरी एक गुठली बना डाला। यही कर्ण सोचता रहा। कुछ देर वैसे ही बैठे रहने के बाद मानो निष्क्रियता को झाड़ने के उद्देश्य से फटाक से वो उठ बैठा। धोती, कवच और उत्तरीय उतार कर भीतर की लंगोटी में ही जब वह पानी में उतरा, उस समय तक प्रकाश और फैल गया था। सदा की भांति कमर भर पानी में जा खड़ा हुआ। हाथ पांव धोते समय पानी हिलाने को मन न हुआ। वह पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर ही मन कहने लगा, कृष्ण ने सही कहा है क्या? चौड़े कंधे, छाती भी चौड़ी, मुख भी चौड़ा, बड़ी बड़ी शुभ्र आंखें हैं और 6 उंगल चौड़ा माथा। कुंती भी ऐसी ही है क्या? वह आगे फिर सोचता है कि उस कुंती को अब तक तो मैंने ठीक से देखा ही नहीं। बस सुना है कि वह गत 13.5 वर्ष से वह विदुर के घर में ही रहती है। उस कांस के झुरमुट की ओट में घाट से जरा दूर विदुर का ही तो घर है। रोज वही घाट पर वह बैठी रहती है। उस पांडवों की माँ को क्या देखना? यही सोचकर उसके तरफ मैं अनदेखा करता रहा। कृष्ण ने यह भी कहा था, कर्ण कुंती की पुत्र जैसे होने चाहिए वैसे पुत्र तुम ही हो। धर्म, भीम, अर्जुन देवलोक के पितरों से मिलते हैं, तुम्हारा तो रंग भी कुंती जैसा ही है। कर्ण ने एक बार पानी में अपनी छाया पर जोर से हाथ मारा और फिर उसकी छाया पूरी तरह से बिगड़ गई। कर्ण प्रतिदिन 2 बार नदी के स्कूल से उस स्कूल तक तैरा करता था, पर उस दिन पहली बार ही बीच धार तक पहुंचते पहुंचते उसे थकान होने लगी और ऐसा आभास हुआ कि वह बहता चला जा रहा है। कर्ण ने घबराकर हाथ पैर चलाए। इतने जोर से हाथ पांव उसने कभी नहीं चलाए थे। तैरने में भी आवाज नहीं होनी चाहिए, जैसे एक दक्ष धनुर्धारी के बाण चलाते समय आवाज नहीं होती। क्या एक पिता प्राय यह बात अपने बेटे और पोतों को बताया नहीं करता? कर्ण का कुत्ता भी पूरी दृष्टि डाले मालिक को देख रहा था। वह समझ गया था कि स्वामी पानी में किसी शत्रु से उलझ रहा है। यह समझकर वह पहले किनारे पर भौंका और बाद में पानी में कूद पड़ा। यदि कुत्ता धार में फंस जाता तो उसे बचाना कठिन था। यह सोचकर कर्ण ने तुरंत अपनी दिशा बदली और वे किनारे पहुंच गए। कर्ण ने देखा कि सूर्य उदय हो गया है। सूर्य स्तुति का समय हो गया है। अभ्यास बल से हाथ अपने आप जुड़ गए, आंखें आंधी मूंद गई, जीभ अपने आप स्तोत्र पढ़ने लगी। कर्ण के पास कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ खड़ा था। कर्ण ने कमर, जांग और पिंडलियों से टपकते पानी को हथेली से झाड़कर धोती, उत्तरीय, कवच पहने और पगड़ी बांधे। घाट से बाहर निकला तो वही 20-30 आदमी खड़े दिखाई दिए। वे सब उसी कुछ बांधव ही लग रहे थे। घाट पर आए थे। कर्ण स्नान करते समय कोई उसके पास नहीं आता था। सब लोग कर्ण का बहुत आदर करते थे। कोई उनके सामने बैठता भी नहीं था। यह सब लोग कर्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कर्ण उनको देखकर चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने एक बार सब पर दृष्टि डाली। सभी का सौजन्य पूर्वक सम्मान स्वीकार करते रहे। तभी रथ निर्माण में दक्ष सिंहक ने आकर धरती छू कर नमस्कार किया।
कर्ण ने उससे पूछा, इतनी जल्दी काम पर आ गए? सिंहक ने कहा, काम ही कितना है, पर खत्म भी तो करना है ना। कर्ण ने पूछा, क्या केवल इतने ही आदमी हैं? सिंहक ने कहा, महाराज, हमारे लोगों में एक खबर फैली है, सुना है कि युद्ध नहीं होगा। कर्ण ने कहा, यह किसने कहा? सिंहक ने कहा, सुना है, विदुर ने कहा। संधि कराने को पांडवों की ओर से कोई दूत आया है, उसका नाम भी बताया उसने। चैत्य ने पूछा, उसका क्या नाम है? कर्ण से बात करने की प्रतीक्षा में खड़े उस कुल के 50 वर्षीय एक मुखिया ने आगे बढ़कर धरती छूकर नमस्कार किया और कहा, सुना है वो पांडवों का संबंधी है। नाम तो सुना पर भूल गया। अगर सच होगा तो महाराज से छिपा रहेगा क्या? कर्ण ने मुंह खोलकर कृष्ण का नाम नहीं लिया। उसे याद आया कि कल संध्या को कृष्ण ने उसका हाथ पकड़कर बताया था कि वह शांति स्थापित करने के उद्देश्य से दूत बनकर आया है। क्या शांति स्थापना करने वालों का बैरियों में फूट डालना सही है? कर्ण सोचने लगा, इसी कृष्ण ने मेरे जन्म के बारे में तरह तरह की बातें कहकर मुझे उलझन में डाल दिया और मेरी श्रद्धा को ही विचलित कर दिया। युद्ध नहीं होगा, यह समाचार फैलाकर हमारे सैनिकों के मन में संशय उत्पन्न करना कहीं उसकी चाल तो नहीं? चैत्य आगे बोला, मेरा बड़ा भाई विदुर के घर गया था। बातों ही बातों में उसने कहा कि हमारे खास कुटुंब के लोगों ने सौरभ रथ तैयार करके देने की बात मान ली थी। तब विदुर ने कहा था, अरे मूर्ख, युद्ध ही नहीं होगा। जब युद्ध ही नहीं होगा तो तुम्हारे रथ किस काम के? क्या राजभवन वाले तुम्हारे रथों को यूं ही खरीद लेंगे? कल यदि वे मना कर दे तो तुम क्या करोगे? यदि यात्रा के साधारण रथ हो तो दूसरा कोई भी खरीद सकता है, ये तो युद्ध के रथ है ना। कर्ण ने कहा, कृष्ण विदुर के घर ही ठहरा हुआ था, मैं वहां नहीं जाता, इसलिए वह कल सांझ मेरे घर आया था। रथ में थोड़ी दूर घूम आए, कहने लगा, सारथी की आवश्यकता नहीं, ऐसा भी कहने लगा। आतिथ्य के उपयुक्त सम्मान के भाव से, अथवा वह क्षत्रिय है और मैं सूत, इस विचार से मैं ही रथ हाँक कर दूर ले गया था। कहीं विदुर, कृष्ण और कुंती तीनों ने मिलकर एक मनगढ़ंत कहानी तो नहीं गढ़ी है? इस तरह कर्ण कृष्ण के बातों को सोच सोच कर उलझन में पड़ जाते हैं। तो इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।